नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। बरसात के मौसम में जेट प्लांट की ग्रोथ पूरे साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है, लेकिन इसी मौसम में ये पौधा कभी कभी हमारा ख़राब भी हो जाता है। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पौधे की ग्रोथ को तेज किया जा सकता है और पौधे को अच्छी शेप में लाया जाता है। साथ ही इस पौधे को किस तरीके से हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो जेट प्लांट होता है काफ़ी ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, आसानी से ये पौधा ख़राब नहीं होता, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण हमारा ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इस बार मई और जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, हमारे यहाँ पे 47-48 डिग्री टेम्परेचर रहा था और जो मेरे ये जेट प्लांट हैं बिल्कुल खुली धूप में थे। आप इनकी ग्रोथ देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था। साथ ही इस पौधे की एक भी पत्तियाँ आपको ख़राब नज़र नहीं आ रही होंगी। तो अगर आप अपने घर पे कोई ऐसा पौधा लगाना चाह रहे हैं जो बहुत कम केयर में बहुत अच्छे से ग्रोथ करे, तो आप जेट प्लांट को अपने घर पे ज़रूर लगाइए। तो बरसात के मौसम में कुछ बातों का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला है हमें अपने गमले की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो दोस्तों मैं पूरे साल अपने गमलों के ऊपर सूखी पत्तियां डाल देती हूँ, लेकिन बरसात के मौसम में अगर सूखी पत्तियां हम डाल रहे हैं तो उन्हें हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास जितने भी जेट प्लांट हैं वो मैंने सब एक साथ रखे हैं, लेकिन ये वाला जो जेट प्लांट है ये मैंने सबसे अलग रखा हुआ है और इसके गमले से मैं सूखी पत्तियां हटाना भूल गई थी। तो जब मैंने कल इसकी सूखी पत्तियां हटाने को लगी तो मैंने इसके नीचे देखे ये स्नेल, ये देखिए आपको छोटे छोटे से स्नेल नज़र आ रहे होंगे। ये स्नेल होते हैं मॉइस्चर के कारण। इस टाइम पे जब गमले के ऊपर सूखी पत्तियां या फिर कोई और छिलके होते हैं तो बारिश का पानी भी पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है, तो वहाँ पे ये स्नेल पैदा हो जाते हैं। जो ये स्नेल होते हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे पौधे पे चढ़ के उनकी पत्तियों को खाने लगते हैं। अगर गमले के ऊपर कोई सूखी पत्तियां या फिर कोई और छिलके नहीं होंगे, आपका गमला बिल्कुल साफ होगा, तो ये स्नेल पैदा नहीं होंगे। अगर आपके गमले में भी छोटे छोटे स्नेल हो रहे हैं तो आप इनको हाथ से उठा उठा के गमले से दूर कर सकते हैं, नहीं तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए गमले की साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटरिंग की। तो देखिए दोस्तों, बरसात का मौसम है और बारिश तो आती ही रहती है। तो बारिश के पानी से जेट प्लांट की ग्रोथ जो होती है बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है, पौधा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि बारिश का पानी सभी पेड़ पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लगातार बारिश होते रह रही है, 5-6 दिन से बारिश हो रही है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपने जेट प्लांट को उठा के ऐसी जगह पे रखना होगा जहाँ पे उन पे बारिश का पानी ना गिरे। क्योंकि अगर 5-6 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जो गमले की मिट्टी है बिल्कुल गीली ही रह रही है, तो जेट प्लांट की जो जड़ें हैं नीचे से गलने लगेंगी और पौधा धीरे धीरे पीले पड़ के ख़राब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही, इसलिए मैंने अपने पौधे खुले में रखे हैं और जिन गमलों में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पानी हो गया है तो मैं उन्हें उठा के साइड पर रख देती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके वहाँ पे 10-12 दिन में एक बार बारिश हो रही है तो आप अपने पौधे को खुले में बारिश में रख सकते हैं, लेकिन अगर लगातार बारिश है तब आपको अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखना होगा जहाँ पे उसमें बारिश का पानी ना गिरे। तो इसके साथ ही दोस्तों, गमलों का ड्रेनेज होल जरूर चेक कर लें। आप अपने गमलों को उल्टा उठाइए और किसी लकड़ी या सीक की मदद से उनके ड्रेनेज होल में इस तरीके से आप लकड़ी को डालिए, जिससे जो ड्रेनेज होल है अगर वो बंद होगा तो खुल जाएगा, क्योंकि जब बारिश का पानी उस पर गिरेगा, अगर एक्स्ट्रा पानी गमले पर गिर रहा है तो वो नीचे से निकल जाएगा। इसके साथ ही जब भी धूप आए आपको अपने गमले की गुड़ाई करनी है। इस तरीके से आप मिट्टी की गुड़ाई करिए। मिट्टी को जब हम इस तरीके से ऊपर नीचे करते हैं तो अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो वो सूख जाती है, साथ ही उसमें एयरेशन अच्छा होता है, जिससे पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों पौधे की कटिंग और पौधे को घना बनाना। तो देखिए दोस्तों, जेट प्लांट को घना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी ये पौधा हमारा सुंदर लगता है। अगर आपका पौधा बिल्कुल भी घना नहीं है, बिल्कुल पतला पतला सा है, तो वो पौधा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए दोस्तों, जेट प्लांट की कटिंग हमें 2 तरीके से करनी होती है। इसके साथ ही इस टाइम पे अगर आप इस पौधे की कटिंग लगाते हैं तो वो कटिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करती है। ये देखिए, ये सिर्फ आधे आधे इंच की कटिंग है जो मैंने ऊपर से पिंचिंग की थी और ऐसे ही नीचे छोड़ दी थी, तो उसी में वहाँ पर से रूट आ गई हैं। और सिर्फ आधे आधे इंच की ये कटिंगें हैं जो मैंने पिंच करके फेंकी थी और इनकी रूट्स देखिए। इस टाइम पे जेट प्लांट की जो रूट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने लगती है।
तो देखिए दोस्तों, पौधे की कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। देखिए, जैसे ये मेरा गमला है, इसको मैं एक शेप दे रही हूँ एक ट्री की बनाने की। इसमें मैंने कोई भी तार वगैरह कुछ भी नहीं लगाए हैं। लगभग 1.5 साल से मैं इस पौधे को शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाके इसमें हल्की फुल्की शेप आई है। वैसे तो दोस्तों, मुझे जो बॉन्साई लुक के ट्री होते हैं वो बनाना आता नहीं है, फिर भी मैं इसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी हद तक ये मेरा बन भी चुका है। अगर आप जेट प्लांट को किसी ट्री का लुक देना चाह रहे हैं तो आपको उनकी बिल्कुल पिंचिंग करनी होगी इस तरीके से। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जब हम पिंचिंग करते हैं तो पौधा अपने आप ही घना होने लगता है। हमें देखना है कि हमारा पौधा किस शेप में आ रहा है, उस हिसाब से हमें पौधे की पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने का फ़ायदा ये देखिए दोस्तों, पहले ये नीचे से एक स्टेम थी, मैंने यहाँ पे से इसकी पिंचिंग करी तो ये 2 स्टेम निकल गई, और जब ये 2 स्टेम निकली तो फिर मैंने इनकी ऊपर से पिंचिंग करी तो उसके ऊपर से भी नई नई 2 और स्टेम निकल गई। तो देखिए, एक ही स्टेम से यहाँ पे 6 स्टेम बन गई है। तो इसी तरीके से जब हम पिंचिंग करते जाते हैं तो पौधा हमारा घना बनते जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको जो पौधे की कटिंग है वो छोटी और बड़ी अपने हिसाब से करनी है। आपको किस तरीके का पौधे का शेप चाहिए। जैसे मेरा ये वाला पौधा है, इसकी एक ब्रांच बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैंने इसे बिल्कुल नीचे से कट कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे सारी ब्रांचें एक समान चाहिए। तो मैं इनको बिल्कुल बराबर बराबर में कट कर दूँगी। इसी तरीके से दोस्तों, मेरा एक ये जेट प्लांट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। इसकी मैं कभी भी बहुत लंबी लंबी कटिंगें नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ये प्लांट ऐसे ही पसंद आता है। तो ये देखिए, आप इसके स्टेम देखिए, काफ़ी ज़्यादा मोटी इसकी स्टेम हो गई है। बस मैं इसकी इस तरीके से जो ऊपर की टिप है इनको ही कट करती हूँ, जिससे ये पौधा घना बना रहे लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कम ना हो। तो इस तरीके से मैं इस पौधे को बड़ा कर रही हूँ और मैं इसे देखना चाह रही हूँ कि आखिर ये पौधा कितना ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान देना है कि आपको अपने पौधे की जो ग्रोथ है वो लंबी करनी है या फिर आपको अपने पौधे की हाइट छोटी और घना करना है। तो उसी हिसाब से आप अपने पौधे की कटिंग करें। और जितनी भी आप जेट प्लांट की पिंचिंग कर रहे हैं या फिर कटिंग कर रहे हैं, जो भी पार्ट जेट प्लांट का निकलता है उसे आप इस टाइम पे कटिंग के तौर पे लगा दें। इसकी कटिंग के लिए आपको कोई विशेष मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसी भी मिट्टी में ग्रो हो जाता है। लेकिन बस ध्यान यही रखना होता है कि जो मिट्टी होती है जिसमें कटिंग लगा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना होता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो कटिंग गल के ख़राब हो जाएगी। सिर्फ आप जो कटिंग होती है उसकी नीचे की 2-4 पत्तियां हटा दें और उसे मिट्टी पे लगा दें, वहीं पे कटिंग लग जाएगी। जो मेरा ये बड़ा सा गमला है, इसमें मैं सिर्फ जेट प्लांट की जितनी भी कटिंगें निकलती हैं वो लगाते रहती हूँ, और आधी से ज़्यादा कटिंग मैंने आस पड़ोस में दे दी है और अभी इतनी कटिंग है मेरे पास और बची हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो देखिए दोस्तों, इस टाइम पे बरसात का मौसम है, आपको इस पौधे को बिल्कुल भी कोई भी खाद नहीं डालनी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप कोई खाद डालते हैं तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गमले में आप खाद डालेंगे और बारिश आएगी तो जितनी भी खाद आपने डाली है वो बह जाएगी। और वैसे भी जो बारिश का पानी होता है इसमें ही काफ़ी ज़्यादा तत्व होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। तो जब तक बारिश का मौसम है तब तक आप अपने पौधे में कोई खाद ना डालें। जैसे ही बरसात का मौसम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने पौधे में खाद डाल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस टाइम पे आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मेरा ये जेट प्लांट भी 4 साल से इसी गमले पे लगा हुआ है और ये गमला था प्लास्टिक का, और धूप में रखे रहने के कारण ये गमला बिल्कुल टूट चुका है। और कुछ दिनों बाद मैं अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको किस तरीके से इस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है। तो इसके साथ ही दोस्तों, इस टाइम पे आप अपने जेट प्लांट की टोपियारी भी बना सकते हैं। अलग अलग शेप में आप अपने जेट प्लांट को ढाल सकते हैं। जिस शेप में भी आप इसे ढालते हैं उसी की शेप ये पौधा ले लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों, मैंने भी ये 2 छोटी सी टोपियारी बनाने की कोशिश की है। मैं भी आपके साथ एक टोपियारी का वीडियो शेयर करूंगी, साथ ही मैं शेयर करूंगी कि इस पौधे को किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और अपने जेट प्लांट की केयर करनी है। वीडियो पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।